गांव के छोटे से घर में बूढ़ी विमला देवी दीवार के सहारे बैठी थीं। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। घर के कोने में एक पुराना चूल्हा पड़ा था, जिस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। सालों पहले विमला देवी के दो बेटे थे, अमित और सुमित। दोनों को उन्होंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया, काबिल बनाया। फिर एक दिन दोनों शहर चले गए, एक अच्छी नौकरी के लिए। विदाई के समय बड़े बेटे अमित ने कहा था, माँ बस कुछ साल और, फिर हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। छोटे बेटे सुमित ने भी वादा किया था, माँ आपकी सारी तकलीफें जल्द खत्म हो जाएंगी। विमला देवी ने मुस्कुराकर कहा था, बेटा माँ के लिए सबसे बड़ी तकलीफ उसका अकेलापन होता है, जल्दी आना। आज 15 साल बीत चुके थे। दोनों बेटे बड़े आदमी बन गए थे, लेकिन माँ को कभी लेने नहीं आए। पहले खत आना बंद हुए, फिर फोन भी आने बंद हो गए। विमला देवी अब हर रोज दरवाजे पर बैठकर राह देखती। गांव के लोग अक्सर पूछते, माँ जी आपके बेटे कब आएंगे? वह हल्की मुस्कान के साथ कहती, बस आने ही वाले हैं। लेकिन यह झूठ था, जिसे वह खुद से भी छुपा रही थी। एक दिन गांव में खबर आई कि विमला देवी बहुत बीमार हैं। किसी ने शहर में उनके बेटों को फोन कर दिया। जब तक दोनों बेटे पहुंचे, तब तक माँ का दम टूट चुका था। कमरे के कोने में एक पुराना बक्सा रखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें ढेर सारे पुराने खत थे, जो उन्होंने कभी अपनी माँ को लिखे थे, और एक आखिरी चिट्ठी जो माँ ने उनके नाम लिखी थी। मेरे लाल, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस इतना याद रखना, पैसा हर चीज खरीद सकता है, पर माँ का प्यार नहीं। मैं तो चली, लेकिन अगर कभी घर लौटो तो इस सूने घर की दीवारों से पूछना कि मैं कितनी बार दरवाजे पर बैठकर तुम्हारी राह देखती थी। ये पढ़ते ही दोनों बेटे फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन अब रोने से कुछ नहीं बदला जा सकता था। माँ जा चुकी थी। ये कहानी हमें सीख दे कि पैसा कमाने के चक्कर में अपनों को मत भूलो, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा।